अब्बू जी, मैं आपको यहाँ मजबूरन छोड़ के जा रहा हूँ। आपकी वजह से रोज मेरी बीवी मुझसे झगड़ा करती है। अब आप यहाँ कुछ दिन सुकून करें और मुझे भी जिंदगी में सुकून करने दें। बेटा, घर के मसले घर में सुलझाए जा सकते हैं। बाप को घर से निकालना ये कोई हल नहीं है मसले का। तुमने तो आसान रास्ता चुन लिया, लेकिन ये बात सही नहीं है। तू पछताएगा बेटा। ओ अब्बा जी, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं आपको घर नहीं लेके जा सकता। अगर मैं आपको घर लेकर गया तो मेरी बीवी घर छोड़ जाएगी। उसने मुझे साफ साफ अल्फाज में बोला है, इस घर में या तो तुम्हारा बाप रहेगा या मैं रहूंगी। और वैसे भी मैं अपनी शादी नहीं तोड़ना चाहता। इतनी मुश्किलों से तो मेरी शादी हुई है। आप प्लीज मेहरबानी करें, चले जाए यहाँ। ठीक है बेटा, मैं चला जाता हूँ, लेकिन मेरी एक बात याद रखना, घर सिर्फ बीवी से नहीं बनता, घर बनता है वालिदैन की दुआओं से। और अगर दुआएं दूर हो जाएं तो घर में बरकत क्या रहेगी। और बस बस अब्बा जी, ज्यादा इमोशनल स्टोरियां ना सुनाए। मैंने वार्डन से बात कर ली है, वो आकर आपको रिसीव कर लेगा। ये पकड़े बैग और मैं जा रहा हूँ। पापा जी, आपने वजन क्यों उठाया हुआ है? इसको रख दे साइड पर, मैं आपके कमरे में रखवा दूंगा। आप मेरे साथ आ जाए, मैं आपका कमरा दिखा दूं। बेटा, मुझे तो खुद समझ नहीं आ रही कि मैं यहाँ पर मेहमान हूँ कि मुस्तकिल रिहायशी। मुझे ये गुमान बार बार सता रहा है कि मेरा बेटा जरूर आएगा मुझे लेने के लिए। बाबा जी, आप परेशान ना हो। अक्सर यहाँ पर लोग वालिदैन को टेम्परेरी तौर पर छोड़ जाते हैं, लेकिन वापस मिलने तक नहीं आते। मगर आप खुश नसीब हैं, आपके बेटे ने मेरे साथ वादा किया है कि वो अक्सर औकात आपसे मिलने आया करेगा। मिलने के लिए आना और एक साथ रहना दोनों अलग चीजें हैं। मैं घर के किसी कोने में भी तो जिंदगी गुजार सकता था, लेकिन उनको मेरा वजूद ही बर्दाश्त नहीं होता घर में। अगर आप इतना दुख महसूस कर रहे हैं तो मैं आपके बेटे को कॉल करता हूँ, वो आके आपको ले जाएगा। नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं इसकी। अगर उसको मेरा इतना एहसास होता तो यहाँ छोड़ के जाता। आप चले, मेरा कमरा दिखाएं मुझे। फरहाद भाई, आप? अंकल जी आपके साथ नहीं आए, सब खैरियत तो है? अकेले पानी भरने के लिए आ गए आप? यार क्या बताऊँ आपको, घर में बड़े मसले मसाइल चल रहे थे। बस इसीलिए मैं अपने वालिद साहब को ओल्ड एज होम छोड़ आया हूँ और आज से मैं अकेला ही पानी भरने आया करूंगा। कैसी बातें कर रहे हैं मेरे भाई? अब्बा को ओल्ड एज होम छोड़ के आ गया तू? पर ऐसा कैसे हो सकता है? किसी प्रेशर में था या कोई और मजबूरी थी? बता ना। अरे जमशेद भाई, मैं क्या बताऊँ आपको, आए दिन घर वालों के झगड़ों की वजह से मैं स्ट्रेस में चला गया था। उन्होंने मुझे बहुत ज्यादा कमजोर कर दिया था। बस इसी वजह से मैंने ये फैसला लिया और वालिद साहब को जाके ओल्ड एज होम छोड़ाया, ताकि घर में कुछ ना कुछ दिन सुकून हो जाए। अब तू ही मुझे बता, मैंने कुछ गलत किया है क्या? वाह मेरे दोस्त वाह, तुझे क्या लगता है कि ये सब करने से तेरा मसला हल हो जाएगा? कभी भी नहीं। तूने बहुत गलत किया अपने बाप को यहाँ पे छोड़ के। सोच, अगर कल को तेरा बेटा तेरे साथ इस तरह करे तो क्या गुजरेगी तेरे ऊपर। बहुत गलत किया तूने। देख, तो मुझे गलत ना समझ, मैं वाकई सच कह रहा हूँ। घर के परेशानियों ने मुझे इतना जलील कर दिया था कि मुझे मजबूरन ये फैसला करना पड़ा। कभी कभी इंसान अपना घर बचाने के लिए इतना खुद गर्ज बन जाता है कि अपनी जिंदगी तक बर्बाद कर देता है। अरे अंकल ने तुम्हारा हमेशा साथ दिया, तुम्हारी खुशी में खुश रहा, लेकिन तुमने क्या किया? अपने वालिद साहब को जाके ओल्ड एज होम में छोड़ दिया। अरे तुम क्या समझो तुम खुश रहोगे इस तरह? कभी भी नहीं मेरे भाई, अभी भी वक्त नहीं गुजरा। जाके अपने वालिद साहब को घर वापस ले आओ, उनकी बरकतें हैं, वो तुम्हें दुआएं देंगे मेरे भाई, घर आबाद हो जाएगा। यार तू बिल्कुल ठीक कह रहा है, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। पता नहीं मैं कैसे अपनी बीवी की बातों में आकर अपने बाप को घर से निकाल दिया है। बीवी अगर जाती है तो जाए, लेकिन मैं अपने बाप को नहीं छोड़ूंगा। मैं अभी जाके उनको वापस लेकर आता हूँ। ओ भाई, फिर वापस आ गए? खैरियत तो है या कुछ भूल गए थे? मुझे लगता है कि तुम्हारे वालिद साहब की मोहब्बत ने मजबूर किया है जो फिर वापस आ गए। भाईजान, मैं आपको क्या बताऊं, मैं रात भर सो नहीं सका। घर में तो खामोशी थी, लेकिन मेरे अंदर तूफान बरपा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने अपना फर्ज किसी दूसरे को बेच दिया हो। अंकल भी आपके इस अमल की वजह से बहुत ज्यादा गमज़दा थे और उनको उम्मीद थी कि उनका बेटा उनको वापस लेने आएगा। लेकिन आपने अपने वालिद को इस ओल्ड एज होम में क्यों छोड़ा? इसकी क्या वजह थी? भाईजान, आप यकीन माने, मैं ये सब कुछ करके बहुत शर्मिंदा हूँ। खुदा जाने मैं घर वालों की बातों में आकर ये सब कुछ पता नहीं क्यों कर बैठा। अब आप मुझे बताएं, मेरे वालिद साहब कहाँ हैं? मैं उनको लेने आया हूँ वापस। चलें, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपको एहसास हो गया है। अभी भी वक्त नहीं गुजरा, कुछ फैसले वापस लिए जा सकते हैं अगर इंसान में हिम्मत हो तो। आप यहाँ रुके, मैं आपके वालिद साहब को बुला कर लाता हूँ।